अगर किसान हार जाता है तो हमारे आवाज़ को दबा दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा। अंग्रेज़ तो चले गए और पीछे कुछ मुखबिर को छोड़ के चले गए जो उस समय भी खोखला किए थे हमारी आज़ादी की लड़ाई को, और आज भी हमारी आज़ादी को, हमारे देश को ये खोखला कर रहे हैं। ये तो सत्ता में बैठे लोगों का एक ट्रेंड चल चुका है कि अगर स्टूडेंट आवाज़ उठाते हैं तो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हो जाते हैं, और कोई आवाज़ उठाए तो अर्बन नक्सल हो जाता है। अब पंजाब से आवाज़ उठी तो वो खालिस्तानी हो गए, किसान खालिस्तानी हो गए, कोई आतंकवादी हो जाता है और खुद को राष्ट्रवाद बताते हैं। किसान हार के जाता है तो देश में लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी और हमेशा के लिए, पता नहीं सदियों तक कब तक कोई आवाज़ न उठे, कोई आंदोलन न उठे। देश में जिस तरह का ट्रेंड चल गया है कि जो आवाज़ उठाता है उस पर गलत तरीके से केस कर दिया जाता है, सीबीआई भेज दी जाती है, इनकम टैक्स वाले को भेज दिया जाता है, आईबी भेज दी जाती है। ये तीनों काला कानून आने से पहले ही कृषि कानून अडानी और अंबानी के साइलोज बन के तैयार हो जाते हैं। तो इसका मतलब है अडानी और अंबानी को सपने में आया था क्या 3 कृषि कानून आने वाले हैं। राकेश टिकैत जी ने ये बोल दिया कि बीजेपी को छोड़ के हम बाकी किसी भी पार्टी को जनता वोट दे, लेकिन बीजेपी को हराना है। किस तरीके से देखते हैं और क्या लगता है, आप 10 महीने से जा रहे हैं कि ये पॉसिबल हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि किसान जीतेगा तभी देश जीतेगा। और किसान ये जान रहे हैं कि सत्ता में बैठे लोग लगातार देश को बेच रहे हैं, देश की आम जनता के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि जब नोटबंदी से देश की आम जनता मरी, जीएसटी बढ़ी, आम जनता मरी, जो पूरा संपूर्ण लॉकडाउन हुआ उसमें प्रवासी मजदूर मरे, फिर इस बार जो लॉकडाउन हुआ उसमें ऑक्सीजन के बिना, सिलेंडर के बिना, गैस से बेड नहीं था हॉस्पिटल में, पूरी व्यवस्था कैसी थी हम सब ने देखा है, हम किसी से छिपा हुआ नहीं है। देश में दिन पर महंगाई बढ़ते जा रही है, रसोई गैस इतनी महंगी हो गई है और खाने का तेल महंगा हो गया है, डीजल पेट्रोल के दामों में आग लगी हुई है। तो आम जनता के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। सिर्फ 2 पूंजीपति मित्र जो हैं अडानी और अंबानी, उनकी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो रही है। देश को पूरा बेचने की तैयारी पर लगा दिया गया है और अडानी और अंबानी जो 2 उद्योगपति पूंजीपति, उनके हाथों देश को पुनः गुलाम बना दिया जाएगा। एक वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अंग्रेज़ थे जिनसे हमने देश को आज़ाद कराया था, और अब ये ईस्ट इंडिया कंपनीज मोदी और अमित शाह जी, ये अडानी और अंबानी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर देश को बेच देना चाहते हैं, हमें पुनः इनका गुलाम बना देना चाहते हैं। हम एक तरफ किसान आंदोलन से ये आवाज़ उठती है कि बीजेपी को हराना है, दूसरी तरफ अगर बात कर लें उत्तर प्रदेश के सीएम ये बोलते हैं कि 305 सीटों से भी ज़्यादा हम इस बार लाएंगे और फिर पुनः सरकार बनाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस कैसे है योगी जी को? क्या काम ऐसा कर दिए हैं? बलात्कार का केस तो सबसे ज़्यादा यूपी में है। योगी जी पर खुद 38 केसेस थे, है ना, 38 केसेस थे, और सत्ता में आते आपने सबसे पहले अपने ऊपर जो केसेस थे, आरोप थे, उसको हटा दिए। यूपी गुंडागर्दी में कानून व्यवस्था सबसे ख़राब यूपी में है। अभी कुछ दिनों पहले बंगाल के फ्लाईओवर्स का अपने जो ये थे फोटोज़ थे उसको अपने विज्ञापन पर लगा लिए। अगर कुछ विकास किए होते तब तो योगी जी ने किया क्या है उत्तर प्रदेश में? नफ़रत फैलाने को छोड़कर और जगहों का नाम बदलने को छोड़कर और क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। और मुजफ्फरनगर की जो महापंचायत है इस बात की सबूत है। और यूपी में जिस तरह किसान आंदोलन में किसान जुट रहे, वो इस बात की सबूत है कि यूपी की जो जनता है वो बीजेपी से और योगी जी से थक चुकी है, परेशान हो चुकी है, और अब यूपी जो है वो योगी मुक्त और बीजेपी मुक्त होगा। मैम, किसानों की आपने बात की, मैं आपको बता दूं कि अब किसानों को उनके घर में ही कहीं ना कहीं बंधक बना के यूपी सरकार रख रही है ताकि किसान आंदोलन से किसान जुड़ ना सके और ज़्यादा भारी मात्रा में एक जगह किसान इकट्ठा ना हो सके। हर तरफ से कोशिश, सिर्फ यूपी में ही नहीं, योगी सरकार ही नहीं, हर सरकार यही कर रही है। दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पर जाने का आप जाइए और देखिए कि कितना परिश्रम करके, कितनी मुश्किलों का सामना करके हमें जाना पड़ता है, आंसू आँख से आ जाते हैं। वही यूपी में हाल है, गाज़ीपुर बॉर्डर पर
किसानों को नहीं आने दिया जाता है। और जो किसान आवाज़ उठाते हैं, कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी एनआईए, इस तरह के एजेंसियों को भेजा जाता है किसानों की आवाज़ को दबाने के लिए, किसान लीडर को कमज़ोर करने के लिए, ताकि डर से कोई बोले ना, कोई आवाज़ नहीं उठाए। तो ये हाल है। कब तक लोकतंत्र का गला दबाया जाएगा, कब तक आवाज़ों को कुचला जाएगा। अब समय ख़त्म हो गया है, लोग समझ चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं। अब और ज़्यादा दिन बीजेपी का ये नफ़रत वाली राजनीति नहीं चलने वाली है। अभी बंगाल में हमने देख लिया है, बंगाल की जनता ने जो दिखाया है। योगी जी कैसे बोल रहे हैं कि 305 आएगा, अभी से क्या ईवीएम सेट कर रखे हैं? ऐसा कौन सा विकास का काम कर दिए हैं जिसके ये में बोल रहे हैं 305 सीटें आएंगी? मैम, काफ़ी सीरियस बात हुई हमारी। इस बीच में चाहता हूँ थोड़ी सी कंगना को लेके भी हमारी बात हो जाए, क्योंकि कंगना काफ़ी शांत है इस दिनों। किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था तो लगातार उन्होंने कमेंट करना शुरू कर दिए थे। क्या लग रहा है, क्या वजह होगी? क्या फिल्मों में बिजी हैं या झांसी की कंगना के लिए अभी कुछ नहीं बोल रही हैं जैसी, क्योंकि अभी सरकार घेरे में है। कोई ऐसा उनके सामने टॉपिक नहीं आ रहा है। सरकार ने कुछ जैसे हड्डी फेंकते हैं तो उसके सामने हड्डी फेंक दी है। उसे Z+ सिक्योरिटी चाहिए थी, वो सिक्योरिटी मिल गई है। इसीलिए मस्त है। जब उसका थोड़ा सा TRP गिरेगा तब कुछ एक ट्वीट कर देगी, फिर फेम हो जाएगी। फेम होने के लिए अब एक सस्ता तरीका मिल गया है कि कुछ भी देश में होता है तो सरकार के तरफ से एक ट्वीट कर दीजिए, आपको नेम एंड फेम पूरा मिल जाएगा, आप हाईलाइट हो जाएंगी। तो ये सब तरीका है। जिस तरह सोनू निगम जैसे लोग का एक स्टेटमेंट आया था, जब वो कुछ नहीं हो पाता है, धंधा जो है उनका काम मंदा चलता है, तो एक ट्वीट कर देते हैं अपने TRP के लिए। इस तरह के जो कलाकार है सस्ती लोकप्रियता के लिए, तो इन लोगों का कोई आत्मसम्मान नहीं है। ऐसे लोगों की हमें बात ही नहीं करनी चाहिए। यही लोग देश के दीमक हैं जो देश को दिन पर दिन खोखला करते जा रहे हैं। मैम, मैं आखिरी में आपसे बहुत ज़रूरी सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमने किसान आंदोलन पे बात की। अब 27 तारीख को महापंचायत फिर एक बार हो रहा है, फिर एक बार किसान इकट्ठा होंगे, एक मंच पे होंगे। राकेश टिकैत जी फिर एक बार कहीं ना कहीं किसानों को एक सलाह देंगे कि यूपी चुनाव में क्या करना है, रणनीति बनाई जाएगी। क्या लग रहा है इस बार 27 तारीख को भारत बंद में का असर जो है देश में देखने को मिलेगा? बिल्कुल भारत बंद का असर देखने को मिलेगा। और मैं सभी देशवासियों से अनुरोध करूंगी कि भारत बंद जो है उसका समर्थन कीजिए, किसानों के साथ आके खड़े होइए, क्योंकि किसान जीतेगा तभी इसमें देश की जीत है। और किसान सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो देश के सभी देशवासियों की लड़ाई लड़ रहा है। देश को अगली फसल और अगली नस्ल को बचाने की किसान लड़ाई लड़ रहा है। हम सब की नेता तो कहते हैं खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अब ये बोल रहे हैं किसान नहीं है। देखिए, ये तो सत्ता में बैठे लोगों का एक ट्रेंड चल चुका है कि अगर स्टूडेंट आवाज़ उठाते हैं तो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हो जाते हैं, और कोई आवाज़ उठाए तो अर्बन नक्सल हो जाता है। अब पंजाब से आवाज़ उठी तो वो खालिस्तानी हो गए, किसान खालिस्तानी हो गए, कोई आतंकवादी हो जाता है और खुद को राष्ट्रवाद बताते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये लोग ढोंगी राष्ट्रवादी लोग हैं, माफ़ी वीर हैं। ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी से जब हम लड़ रहे थे, हमारे पूर्वज लड़ रहे थे, तो ये लोग माफ़ीनामा लिख रहे थे, और ये अब हमें राष्ट्रवाद की परिभाषा समझाने चले हैं, जो शुरू से माफ़ीनामा लिखते चले गए हैं। और आज भी, उस समय भी ये जो अंग्रेज़ तो चले गए और पीछे कुछ मुखबिर को छोड़ के चले गए, जो उस समय भी खोखला किए थे हमारी आज़ादी की लड़ाई को, और आज भी हमारी आज़ादी को, हमारे देश को ये खोखला कर रहे हैं उस तरह के लोग, वैसे मानसिकता के लोग, मनुवादी लोग। मैम, आखिरी में आप किसान आंदोलन के समर्थन में क्या कहना चाहेंगे हमारी जनता से? बस मैं ये बोलना चाहूँगी कि 27 तारीख को जो देश बंद है उसका समर्थन कीजिए और किसानों के साथ आके खड़े होइए, क्योंकि अगर किसान यहाँ से हारता है, किसान हार के जाता है, तो देश में लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी और हमेशा के लिए, पता नहीं सदियों तक कब तक कोई आवाज़ न उठे, कोई आंदोलन न उठे। देश में जिस तरह का ट्रेंड चल गया है कि जो आवाज़ उठाता है उस पर गलत तरीके से केस कर दिया जाता है, CBI भेज दी जाती है, इनकम टैक्स वाले को भेज दिया जाता है, IB भेज दी जाती है। अगर किसान हार जाता है तो हमारे आवाज़ को दबा दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा। तो हमें निर्णय करना है, हमें फैसला करना है। हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल है कि अपने आने वाले नस्लों को हम आज़ाद आवाज़ देना चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान देना चाहते हैं,
अभिव्यक्ति की आज़ादी देना चाहते हैं या गुलामी से भरा हुआ भारत देना चाहते हैं और अडानी और अंबानी का गुलाम बना देना चाहते हैं। सवाल हमारे सामने है और निर्णय भी हमें ही करना है, इसलिए अब भी समय है। आ जाइए, किसानों के साथ खड़े होइए, किसानों का साथ दीजिए। किसान जीतेगा तब देश जीतेगा, उसी में हमारी जीत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, काफ़ी अच्छी बात की आपने। किसानों की अगर बात कर लें तो किसान लगातार आवाज़ उठा रहा है, लेकिन सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इससे बच रही है और दबाने की कोशिश कर रही किसान आंदोलन को। हाँ, क्योंकि सरकार के सामने जो सरकार की प्राथमिकता है और गंभीरता है वो उसके दो पूंजीपति मित्र हैं, अडानी और अंबानी, जिसको लगातार सरकार देश बेच रही है। सरकार को देश में महिलाओं की सुरक्षा से मतलब नहीं है, युवाओं को रोजगार मिले उससे मतलब नहीं है, किसानों को आय दुगनी हो वो सब एक ढोंग था और कुछ नहीं। देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है और सबसे ज़्यादा दलित पिछड़ों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनका लगातार शोषण हो रहा है। तो सरकार गंभीर सिर्फ इसलिए अडानी और अंबानी। देखिए, एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि तीनों काला कानून आने से पहले जिस समय पूरे देश में लॉकडाउन था, उस समय ये सरकार जो है आनन फानन में 2020 में जून में तीनों काला कानून, कृषि कानून लेके आती है। और जब किसानों को ये तीनों कृषि कानून पसंद नहीं है, मुनाफा नहीं कमाना चाहते हैं, तो आप क्यों ज़बरदस्ती मुनाफा देना चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये तीनों काला कानून आने से पहले ही कृषि कानून अडानी और अंबानी के साइलोज बन के तैयार हो जाते हैं। तो इसका मतलब है अडानी और अंबानी को सपने में आया था क्या 3 कृषि कानून आने वाले हैं? तो बात स्पष्ट है। मैं कहना यह चाहती हूँ कि सरकार और उनके पूंजीपति मित्र सभी के मिली भगत से, सभी का प्लान वे में किसानों के हक को, किसानों का शोषण करने के लिए, पूरी खेती की व्यवस्था पर को हाईजैक करने के लिए, ताकि देश का जनता का शोषण और दिन दूनी रात चौगुनी स्पीड से हो सके, इसलिए ये तीनों काला कानून लाया गया है। और इसी के खिलाफ किसान जो है सड़कों पर है, ताकि उन्हें अपनी ही ज़मीनों पर बंधुआ मजदूर ना बना दिया जाए और आने वाली जनता को, आने वाले समय में देश के लोगों को 3 वक्त का खाना भी, भोजन भी प्राप्त ना हो, भूखमरी का दौर आ जाए, उससे बचने के लिए ही किसान सड़कों पर हैं और पूरे देश की लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि अभी हम 20 रुपये 25 रुपये किलो बाहर से खरीदते हैं और अडानी अंबानी के स्टोर पर चले जाइए, वहाँ कोई भी मार्केट में आप चले जाइए, सुपर मार्केट में चले जाइए, रिलायंस में, वही सामान का दाम 5 गुना 6 गुना 10 गुना ज़्यादा बढ़ के। तो सोचिए, जब सारी व्यवस्था, खेती की व्यवस्था इनके हाथों में चली जाएगी तो ये आटा, चावल और खाने की सामग्री पर कितना ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे और किस तरह हमारा शोषण होगा कि हमें 3 वक्त का भोजन भी प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं देशवासियों से अनुरोध करती हूँ कि अब भी समय है, उठ जाइए। अगर आप मानसिक गुलाम नहीं हुए हैं तो आइए और किसानों का साथ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना किसान आंदोलन को पूरी तरीके से इन्होंने बताया कि क्यों किसान आंदोलन चल रहा है और अगर ये बंद होता है तो क्या लोग, आम जनता जो है, उनको क्या क्या घाटे होंगे। सरकार दूसरी तरफ ये कह रही है कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसान नहीं है, बहुत सी ऐसी बातें उठ रही हैं। लेकिन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है, क्या सच में किसान आंदोलन जो चल रहा है वो देश के हित में है और क्या किसान आंदोलन का असर उत्तर प्रदेश चुनाव में देखने को मिलेगा, जैसा कि राकेश टिकैत जी ने बोला है। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।